आगे बढ़ते हैं। यूपी में कारोबारी की हत्या पर एटा से अलीगढ़ तक हंगामा मचा हुआ है। एटा के मशहूर व्यापारी संदीप गुप्ता की अलीगढ़ में गोली मारकर हत्या हुई। इस वारदात से व्यापारियों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। 24 घंटे होने को हैं, लेकिन कातिल अब तक फरार है। एबीपी न्यूज को हत्या से जुड़ी कुछ बड़ी और एक्सक्लूसिव जानकारी हाथ लगी है, आप भी देखिए। 55 साल के जिन व्यापारी संदीप गुप्ता की हत्या हुई है, इलाके में उनकी लोकप्रियता का अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। दोपहर को पोस्टमार्टम के बाद अब संदीप गुप्ता के शव को एम्बुलेंस में घर के लिए ले जाया जा रहा था। तब रोड के दोनों तरफ लोगों की भीड़ थी और एम्बुलेंस पर लोग फूल बरसा रहे थे। संदीप गुप्ता की हत्या के विरोध में एटा जिले के बाजार आज बंद है। संदीप गुप्ता के समर्थक सड़क पर हैं और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। एबीपी न्यूज को पुलिस ने जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक रात करीब 8:30 से 8:45 बजे का वक्त था। संदीप ब्लैक फॉर्च्यूनर, जिसका नंबर यूपी 82 AL 1000 था, उसमें बैठे थे। रास्ते में उन्होंने ड्राइवर को पान मसाला लाने के लिए भेजा और इसी वक्त बलेनो कार से आए बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। 2 बदमाश गाड़ी से आए थे और जो गाड़ी थी उसको भी हम लोगों ने, पुलिस ने उसकी गाड़ी को बरामद कर लिया। वो बलेनो गाड़ी थी जो कि मथुरा से उसको बदमाशों ने अगवा किया था, उस गाड़ी को इसी साल अक्टूबर के महीने में। और गाड़ी का जो मालिक था वो मालिक आगरा के रहने वाले थे। जिस गाड़ी में संदीप गुप्ता की हत्या हुई, उस गाड़ी में सीमेंट कंपनी के अधिकारी बैठे थे, जबकि ड्राइवर पान मसाला लेने के लिए उतरा था। पुलिस के मुताबिक साल 2015 से ही संदीप को सरकारी गनर मिला हुआ है, जो कि घटना के वक्त उनके साथ न होकर दूसरी गाड़ी में था। शक की सुई अब यहीं से गहरी होती जा रही है। सरकारी गनर संदीप गुप्ता के साथ गाड़ी में क्यों नहीं था? घर से जब गाड़ी साथ निकली तो गनर वाली गाड़ी दूसरे रास्ते पर क्यों गई? क्या प्लानिंग के साथ की गई संदीप गुप्ता की हत्या? हत्या व्यावसायिक वजहों से की गई या कोई और वजह है? इसके पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है और मैं कानून से ये उम्मीद करता हूँ कि एक मुलजिम को बस सजा मिल जाए, जिससे मेरे भाई की हत्या का बदला पूरा हो जाए, बस और कुछ नहीं। पुलिस तमाम एंगल से जांच कर रही है और इस दौरान ये जानकारी भी सामने आई है कि हत्या से करीब घंटे भर पहले संदीप गुप्ता अलीगढ़ में डीआईजी दीपक कुमार से मिले थे। डीआईजी के मुताबिक मुलाकात की कोई खास वजह नहीं थी। उन्होंने जान पर खतरे जैसी कोई आशंका भी जाहिर नहीं की थी। उनको इनके किसी नज़दीकी आदमी ने बताया कि आज वो अलीगढ़ आए हैं, क्योंकि उनका कोई प्रायर अपॉइंटमेंट अलीगढ़ में नहीं था। और इस बात को जो फैक्ट्री जो है उसके जो इंचार्ज हैं उन्होंने भी बताया कि फैक्ट्री में भी उनका कोई प्रायर अपॉइंटमेंट नहीं था और हमसे भी मिलने का कोई प्रायर अपॉइंटमेंट नहीं था। तो सवाल ये कि क्या डीआईजी ऑफिस से निकलते ही बदमाश संदीप के पीछे लग गए थे? पुलिस ने हत्यारों की तलाश के लिए 5 टीमें लगा दी हैं और जानकारी सीसीटीवी से जुटाई जा रही है। कारोबारी संदीप गुप्ता के परिवार ने एक साड़ी की दुकान से शुरुआत कर बिजनेस का बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया था। संदीप की राजनीतिक और सियासी पकड़ भी थी, इसलिए हत्या के पीछे की वजह सियासी भी हो सकती है, जिसके तार अब तलाशे जा रहे हैं। संदीप गुप्ता इलाके के न सिर्फ व्यवसायी थे, बल्कि उनकी राजनीतिक और सामाजिक पकड़ भी काफी मजबूत थी। यही वजह है कि एटा से लेकर अलीगढ़ तक समर्थक आक्रोशित हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। छोटे से व्यापार से संदीप ने कारोबार का विशाल साम्राज्य खड़ा किया था। एटा से 50 किलोमीटर दूर अलीगंज में संदीप के पिता राम प्रकाश गुप्ता ने सालों पहले साड़ी संसार के नाम से दुकान खोली थी। संदीप 4 भाइयों में दूसरे नंबर पर थे। संदीप साड़ी संसार के ही बैनर तले अलीगढ़ एटा के इलाके में सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करते थे। गरीबों में कंबल बंटवाना हो या फिर जरूरतमंदों की आंखों का ऑपरेशन, संदीप गुप्ता सामाजिक कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। 20 साल पहले संदीप ने ट्रांसपोर्ट का काम शुरू किया और देखते ही देखते सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अधिकांश सीमेंट कंपनियों के मुख्य ट्रांसपोर्टर थे। अल्ट्राटेक सीमेंट के बड़े डिस्ट्रीब्यूटर थे। कहा तो ये भी जा रहा है कि वो जल्द ही अपनी सीमेंट फैक्ट्री भी लगाने वाले थे। संदीप की भले ही कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी, लेकिन वो कल्याण सिंह परिवार के करीबी थे। कल्याण सिंह के नाम पर गरीबों के लिए कार्यक्रम करते थे। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बिजली परियोजना जवाहर तापीय विद्युत परियोजना में भी ठेकेदारी का काम कर रहे थे। इसके अलावा रियल एस्टेट और बालू खनन का भी काम था।
2017 के नगर निकाय चुनाव में अलीगढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी के टिकट के उम्मीदवार थे, लेकिन टिकट नहीं मिला। इसके बाद वो खुद भी चुनाव नहीं लड़े। इलाके में उनकी भूमिका किंगमेकर की मानी जाती रही है। ऐसे में चुनाव से ऐन वक्त पहले इस हत्या का हो जाना कई बड़े सवाल खड़े करता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।